पालना करो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। अपने रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। ग्रुप नंबर 4 से बाबा बात कर रहे हैं, पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, सदा मालिकपन और बालकपन के नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाबा बार बार हमारे स्वमानों को जगाते रहते हैं। आज बाबा फिर से बालक स्व मालिकपन के नशे की बात कर रहे हैं और इसी स्वमान को हमारे फिर से जगा रहे हैं। मतलब तो हम समझते ही हैं इस स्वमान का ना, कि मालिकपन का क्या मतलब है। जब शक्तियों को यूज करना है तब अगर हम बालक बन जाएं कि बाबा मदद कर दो ना प्लीज, हम तो आपकी गोद में बैठे ही हुए हैं, आप ही तो करोगे और कौन करेगा। तो बाबा कहते हैं, मैंने तो सब कुछ वर्षे में आपको दे ही दिया, मालिक बनकर यूज तो आपको खुद ही करना है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे हो इसका मतलब ही है कि आप मालिक हो गए, सारी शक्तियों के मालिक, सर्व वर्षे के अधिकारी हो गए। तो अधिकार से यूज करो खजाने को, बाबा को मत बोलो, अपने आप यूज करो। अधिकार का मतलब क्या है कि बार बार मांगेंगे, बार बार बाबा से गुहार करेंगे कि बाबा ये कर दो या ये दे दो। बाबा ने दे दिया, लेकिन उस समय मालिक ना बन के बालक बन जाएं। और जब बालक बनना चाहिए, श्रीमत को हाजी करना चाहिए, तब अपना मालिकपन दिखाएं कि मेरी राय मानी नहीं गई, मैंने जो कहा वो माना नहीं गया। तो बाबा कहते हैं ये गलती नहीं करो। तो जब जैसी स्थिति की जरूरत है वैसी स्थिति में स्थित हो जाओ, ये इसी को कहते हैं सदा मालिकपन और फिर बालकपन का नशा, इसका बैलेंस। तो जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा अनुभव है ना। या जिस समय बालक बनना है तो उस समय मालिक बन जाएंगे, और जिस समय मालिक बनना है उस समय हट करेंगे, बाल हट जिसको कहते हैं। बाबा ने कहा, ये डबल नशा सदा ही निर्विघ्न बनाने वाला नशा है। ये जो स्वमान है, बालक स्व मालिक, इस डबल नशे में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन जाते हैं। जब भी कोई विघ्न आता है तो उस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए उसमें स्थित न होने का कारण विघ्न आता है। तो विघ्न विनाशक आत्माएं हो या विघ्न के वश होने वाली आत्माएं हो, कौन सी आत्माएं हो चेक करो। फिर बाबा ने कहा, सदैव ये स्मृति में रखो कि हमारा टाइटल ही है विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक आत्मा स्वयं कैसे विघ्नों में आएगी, चाहे कोई भी कितना भी विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन आप विघ्न विनाश करेंगे। सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाश नहीं हो, विघ्न विनाशक नहीं हो, लेकिन सारे विश्व के लिए विघ्न विनाशक हो, विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक शक्तिशाली होते हैं। शक्ति के आगे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन वह कमजोर बन जाता है। विघ्न को कमजोर बनाने वाले हो, स्वयं कमजोर बनने वाले नहीं हो। अगर स्वयं कमजोर बनते हो तो विघ्न शक्तिशाली बन जाता है, ओवर पावर कर लेता है। और स्वयं शक्तिशाली हो तो फिर विघ्न कमजोर हो जाते हैं। तो सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो। सुना तो बहुत है, बाकी क्या रहा, बनना रह गया। सुनने का अर्थ ही है बनना, तो बन गए हो। बाप भी ऐसे शक्तिशाली बच्चों को देख हर्षित होते हैं। लौकिक में भी बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं, जो आज्ञाकारी फॉलो फादर करने वाले होंगे। तो आप कौन हो, फॉलो फादर करने वाले हो। फॉलो करना सहज होता है ना, अपना दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता उसमें, बस फुट स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, पहुंच जाएंगे मंजिल पर। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। करें नहीं करें, अच्छा होगा या नहीं होगा, कोई डाउट ही नहीं आएगा, क्योंकि पता है किसको फॉलो कर रहे हैं। यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं होगी कि करें या नहीं करें, फॉलो करना इजी होता है। हर कर्म में क्या क्या फॉलो करो, कैसे करो, यह भी सभी को स्पष्ट है। जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं उनको क्या नशा रहता है, यह निश्चय का नशा रहता है कि
हर कर्म में सफलता हुई ही पड़ी है, होगी या नहीं होगी नहीं, हुई ही पड़ी है, क्योंकि कल्प पहले भी पांडवों की विजय हुई। पांडवों ने क्या किया, भगवान की मत पर चली, अर्थात फॉलो किया, तो विजय हुई। तो वही कल्प पहले वाले हो ना, तो यह निश्चय स्वतः ही नशा दिलाता है, कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। तो सदा ही सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करते चलो। मालिक सो बालक है, यह डबल नशा, समय प्रमाण प्रैक्टिकल में लाओ। कभी कोई खिटखिट भी हो जाए तो भी खुशी कम ना हो, सदा खुश रहो। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 से बाबा बात कर रहे हैं। सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनो। अपने को सदा संगम युगी कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। संगम युग एक ही इस सृष्टि चक्र में ऐसा युग है जो चढ़ती कला का युग है, और युग धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। सतयुग से कलयुग में आते हो तो कितनी कलाएं कम हो जाती हैं। तो सभी युगों में उतरते हो और संगम युग में सिर्फ चढ़ते हो। चढ़ने के लिए भी लिफ्ट मिलती है, सभी को लिफ्ट मिली है ना, बीच में अटक तो नहीं जाती है लिफ्ट। ऐसे तो नहीं कि कभी अटक जाओ कभी लटक जाओ, ऐसी लिफ्ट मिलती है जो कभी भी न लटकाने वाली है न अटकाने वाली है। देखो कितने लकी हो, जो कल्याणकारी युग में आए और कल्याणकारी बाप मिला। आपका भी ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, तो बाप भी कल्याणकारी, युग भी कल्याणकारी और आप भी कल्याणकारी, और आपका ऑक्यूपेशन भी विश्व कल्याणकारी, तो कितने लकी हो। अच्छा, यह लक कितना समय चलेगा, सारा कल्प या आधा कल्प। जो कहते हैं आधा कल्प वह हाथ उठाओ, जो कहते हैं सारा कल्प वह हाथ उठाओ। सभी राइट हो, क्योंकि आधा कल्प राज्य करेंगे और आधा कल्प पूज्य बनेंगे, तो यह भी लक है। तो सारा कल्प चलेगा ये लक हमारे साथ। तो आधा कल्प राज्य करेंगे, आधा कल्प पूज्य बनेंगे, यह भी लक है। डबल विदेशी पूज्य बनेंगे। आपके मंदिर हैं, देखो एक ही देवता धर्म है जिसके 33 करोड़ गाय और पूजे जाते हैं। आप उसमें तो हो ही ना। अच्छा, आबू में अपना मंदिर देखा है, उसमें आपकी मूर्ति है, नंबर लगाकर आए हो कि ये मेरी है। जब बाप को फॉलो करने वाले हो, तो जैसे बाप ब्रह्मा पूज्य बनेंगे, तो फॉलो करने वाले भी अवश्य ही पूज्य बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप पूज्य बनेंगे, वैसे जो उनको फॉलो करने वाले ब्राह्मण बच्चे हैं वो भी अवश्य पूज्य बनेंगे। सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ राज्य का, पूजा का और पूज्य बनने का सब पार्ट बजाएंगे, ऐसा निश्चय है। पूजा भी ब्रह्मा बाप के साथ शुरू करेंगे। किसकी पूजा शुरू करेंगे, आपने पूजा की है ना, अपनी अपनी भी पूजा की है, देवताओं की भी पूजा की है और अपनी भी की है। इसीलिए गाया हुआ है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। इतना ब्रह्मा बाप से प्यार है जो सदा ही साथ रहेंगे। लेकिन कौन साथ रहेगा, जो फॉलो करने वाले हैं वो सदा साथ रहेंगे। तो जो भी कर्म करते हो वह चेक करो कि ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ कर्म है या साधारण कर्म है। जब विशेष कर्म करने वाले बनेंगे, तभी विशेष ब्रह्मा आत्मा के साथ पाठ बचाएंगे। सदा मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहने से जो भी कर्म करेंगे वह कल्याणकारी करेंगे। कल्याणकारी समझने से संगम युग जो कल्याणकारी है वह भी याद आता है, और कल्याणकारी बाप भी स्वतः याद आता है। सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना है। सबसे बड़े भाग्य की निशानी ये है जो संगम युग पर साधारण आत्मा बने हो। अगर साहूकार होते तो बाप के नहीं बनते, सिर्फ कलयुग की साहूकारी ही भाग्य में मिलती। तो साधारण बनना अच्छा है, स्थूल धन से साधारण हो, लेकिन ज्ञान धन से साहूकार हो, तो खुशी है ना
कि बाप ने सारे विश्व में से हमें अपना बनाया। सारा दिन खुशी में रहते हो, मुरली रोज सुनते हो, कभी मिस तो नहीं करते हो? मिस करते हो तो फॉलो फादर नहीं हुआ। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। अच्छा, मधुबन निवासी और ग्लोबल हॉस्पिटल वाले दोनों ही अपनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये ग्लोबल वाले शरीरों को निरोगी बनाए, आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं, और मधुबन निवासी सभी को संतुष्ट करने की सेवा कर रहे हैं। दोनों की सेवा बाप दादा देख हर्षित होते हैं। सेवाधारी भी अथकपन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। सभी को सेवा की मुबारक। सालगांव में भी अच्छी प्यार से सेवा कर रहे हैं। आपके प्यार की सेवा सफलता को समीप ला रही है। नीचे तलहटी वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। डबल विदेशी भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, और अच्छी रहेगी। विदेश में भी अच्छी सेवा का उमंग है। बाबा ने कहा भारत और विदेश में सेवा वृद्धि को प्राप्त कर रही है, और तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त करना ही है। अच्छा, डबल फॉरनर्स भाई बहनों प्रति बाप दादा का संदेश। सब सेवा के लग्न में मग्न रहने वाले हैं। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। सेवा भी हो रही है और याद में भी बैठते ही हैं। लेकिन अभी बैलेंस के ऊपर और टेंशन दिलाते चलो। कभी सेवा में बहुत आगे चले जाते, कभी स्व उन्नति की भी लगन लग जाती है। लेकिन दोनों साथ साथ हो तो सहज सफलता मिले, और जो चाहते हैं वही हो जाती है। तो बाबा ने कहा, यही अटेंशन दिलाते रहते हो ना। जिसको जिनको बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले ये हो नहीं सकता। तो बैलेंस की निशानी है ब्लेसिंग। यदि नहीं मिलती तो बैलेंस की कमी है। आप सभी भी पालना आप सभी की पालना किससे हुई? दुआओं से आगे बढ़े ना, कि मेहनत करनी पड़ी? माता पिता और परिवार की दुआओं से सहज आगे बढ़ते गए, और अभी भी दुआएं मिल रही हैं। महारथियों की पालना क्या है? दुआएं। आपको कितनी दुआएं मिलती हैं तो महारथी की पालना ही दुआएं हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार का। अभी बाबा को याद करके फिर क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रानी बहन सुमन बहन से। सदा मालिकपन और बालकपन के नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ओम शांति जी। बहुत अच्छी मुरली। और आप हमेशा ही बहुत अच्छी सुनाते हो समझाते हुए। शुक्रिया मेरे बाबा का। बाबा कह रहे हैं सदा मालिकपन और बालकपन के नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो जी बाबा। और हमेशा बैलेंस रखते हैं और याद रखते हैं कि मालिकपन क्या है और बालकपन में हमें कहाँ रहना है। जब हमें बाबा कोई भी समझाने देते हैं, आज्ञा देते हैं, श्रीमत की हो, धारणाओं की हो, या अपनी कमी कमजोरियों को इस तरह से समाप्त करनी है, बाबा हमें ये सुना समझाते हैं, तो हमें बालक बनकर हाँ जी का पाठ पक्का रखना है। जी बाबा, जी बाबा। और जब हमारे सामने कैसी कोई बिगड़ी हुई परिस्थिति आ जाए, या कोई और ऐसी बात आ जाए, ऐसी आत्मा आ जाए, तो हमें कहाँ मालिक बन के कौन सी शक्ति का यूज करना है? क्योंकि बाबा ने तो हमें सभी शक्तियों का मालिक बना दिया, सारा वर्षा हमें दे दिया। तो अब हमें कहाँ कौन सा वर्षा और कौन सी शक्ति मालिक बन के यूज करना है, उस शक्ति को बुलाना है और उस समय उसका यूज लेना है। ये हमें बहुत अच्छे से बाबा आपने समझा दिया है और हमें आता भी है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। सुमन बहन है? ओम
थैंक यू मैम। कहा कि मालिक और बालक के जनरली ट्रेट है, तो हमें से ये ध्यान रखना है कि बालकपन और मालिकपन की जो स्थिति का जो है वो बैलेंस का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तभी हम श्रेष्ठ आत्मा बन सकते हैं ना। क्योंकि जब बालक बनना है तो बालक बने, जब मालिक बनना है, जब अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना है तो हमें मालिक बनना है। और जब वहां बालक बनना है, बाबा के बच्चे बन के बाबा से प्राप्तियां लेनी है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक। आपकी आवाज नहीं आ रही सुमन बहन। सेकंड क्वेश्चन बलविंदर बहन और अनीता बहन से है। विघ्न विनाशक आत्माएं हो या विघ्नों के वश होने वाली। ओम शांति। थैंक यू नीति बहन, बहुत सुंदर मुरली। बाबा ने कहा कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, विघ्न के वश होने वाली नहीं है। क्योंकि बाबा ने हमें टाइटल ही दिया है विघ्न विनाशक, हमें वरदान दिया बाबा ने कि तुम दुनिया के विश्व के विघ्न खत्म करने के लिए बाबा ने हमें शक्ति दी है ना। तो अगर हम कमजोर पड़ते हैं तो विघ्न हावी होते हैं, अगर हम शक्तिशाली होंगे तो विघ्न हमारे आगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हमें सदा स्मृति में रखना है कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। जब हम अपने ये स्मृति में रखते हैं तो कोई भी विघ्न हमारे आगे ठहर नहीं सकता, कि हम तो विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं ना। विघ्न तो आने ही है, बाबा ने बोला अंत तक आएंगे। लेकिन अगर हम शक्तिशाली रहेंगे, अपनी स्मृति हमें रहेगी, तो कोई भी विघ्न हमें ही नहीं कमजोर होगा, विघ्न कमजोर हो जाएगा, हम कमजोर नहीं होंगे। तो हमें यही स्मृति रखनी है, तो हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा कह रहे हैं विघ्न विनाशक आत्मा का तुम्हारा टाइटल है, तो जो विघ्न विनाशक आत्मा है वो स्वयं विघ्न में आ कैसे सकती है ना। कि सबके विघ्न विनाश करने वाले हैं तो वो अपने सामने विघ्न नहीं आएंगे। अगर बाबा ने कहा विघ्न आते हैं, विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन हमें क्या करना है, विघ्न विनाश करना है, क्योंकि हम सारे विश्व के विघ्न विनाशक हैं। और बाबा ने कहा विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, विश्व परिवर्तक आत्मा तो शक्तिशाली आत्मा है। विघ्न कमजोर बनाते हैं, लेकिन हमें कमजोर नहीं बनना, शक्तिशाली आत्मा बन के विघ्नों को पार करना है, क्योंकि हम सर्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक आत्मा है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन अनीता बहन, बहुत सुंदर। थर्ड क्वेश्चन सीमा बहन और रितु बहन से है। सुनने का अर्थ ही है बनना, तो बन गए हो। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बड़े प्यार से मुझे समझाई। तो बाबा ने कहा सुना तो बहुत है, लेकिन अब बनना है। तो बाबा ये भी पूछ रहे कि आप बन गए हो ना। तो बाबा को भी ऐसे ही शक्तिशाली जो बाप समान बच्चे बनते हैं, बाबा को वो बच्चे प्यारे लगते हैं। क्योंकि लौकिक में भी देखो, जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं वह माँ बाप को बहुत अच्छे और प्यारे भी लगते हैं। और हमें भी बाबा को ही फॉलो करना है। तो बाबा को फॉलो करना हमें सहज लगता है। बाबा ने कहा और हम बच्चों ने किया, उसमें फिर सोचने की भी हमें आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि निश्चय पक्का है। और हर कर्म में हमें श्रीमत में बाबा को फॉलो करना है, हर कदम में बाबा की श्रीमत पर चलना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। रितु बहन है। हाँ, नहीं है शायद वो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है रमनी भाई और अशोक भाई से। जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं उनको क्या नशा रहता है। ओम शांति। थैंक यू। आज बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से समझा, जो बाप को फॉलो करते हैं उनको जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको सोचने की भी सोचने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि फॉलो करना किसी को सहज है होता है। फुटप्रिंट्स पर कदम मिलाते चलते हो। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को कुछ नहीं, बाप की उंगली पकड़ के अगर वो चलता रहता है, उसे सोचना नहीं किधर जाना कैसे जाना, सिर्फ वो हाथ पकड़ के चलता रहता है। ऐसे ही हम बाबा को अगर फॉलो करते रहें, बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा को फॉलो करना मीन बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। तो उसमें हमें सोचने की भी जरूरत होगी, ये भी मन में ख्याल नहीं आया करें या ना करें, अच्छा होगा या नहीं, सोचा इसका रिजल्ट क्या होगा। बाबा हमें जो है सिर्फ बाबा की श्रीमत अनुसार कर्मों में जो है उसको फॉलो करना है। और जब हम कर्मों में उसको कदम से कदम फॉलो करते हैं, तो हमें ये निश्चय रहता है कि हमारी तो सदा सफलता, हर कर्म में सफलता हुई ही पड़ी है। कभी संशय नहीं आएगा कि होगी या नहीं होगी।
बाबा ने इतना पक्का कर दिया कि श्रीमत पर चलने से हमारी तो सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि कल पहले भी हम विजयी हुए थे, अब भी हम विजयी ही होंगे। सिर्फ एक ही है कि बाप की श्रीमत पर बाप उसको जो है हमें फॉलो करते रहना है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। फिफ्थ क्वेश्चन किसका है? ओम शांति। हाँ जी, प्रीति मैम। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर। बिल्कुल हम अपने आप को संगम युगी कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हैं, क्योंकि संगम युग ही एक ऐसा युग है कि जो चढ़ती कला का युग है। और युग तो हमें धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। सतयुग से कलयुग से हमारी कलाएं कम होती जाती हैं, हम नीचे उतरते आते हैं। एक संगम युग ये है जिसमें हम चढ़ते हैं, और हमें चढ़ने के लिए इसमें सीढ़ी भी नहीं चढ़नी पड़ती, लिफ्ट मिली हुई है। तो बाबा वही कह रहे कि लिफ्ट आपके बीच में तो नहीं अटकती। तो हमें ऐसी लिफ्ट मिली है, ना लटकाने वाली है ना अटकाने वाली है, कि हम इतने कल्याणकारी युग में आए हैं। इतने लकी है कि हमें कल्याणकारी बाप मिला, और हमारा ऑक्यूपेशन भी क्या है, विश्व कल्याणकारी। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का कि इस संगम युगी कल्याणकारी युग में हमें चुना। थैंक यू वेरी मच। रेणु बहन शायद नहीं है। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर। सिक्स क्वेश्चन है रजनी बहन और कविता बहन से। युग भी कल्याणकारी और आप भी कल्याणकारी, स्पष्ट करें। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर। आज की जो मुरली है, ये बाबा ने कहा कि कल्याणकारी युग, ये तो कहते ना कि ये संगम युग को कहा गया ना कि इसका एक एक क्षण, चाहे दिन है चाहे रात है, वो अमृत वेला ही है, वरदानों से भरा हुआ है, कल्याण देने वाला है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए हमें जो है, हमें हम भी जो है जैसे बाप है वैसे बच्चे होते हैं। तो बाप को फॉलो करते हुए बच्चे भी चलते हैं, क्योंकि बाप ने कल्याणकारी है, विश्व को कल्याण, विश्व का कल्याण करने वाला है। तो बाबा ने कहा जैसे बाप करता है वैसे बच्चों ने भी करना है, और विश्व कल्याणकारी हमें भी बनना है। इसके लिए हम बाबा के राइट हैंड हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका बाबा ने दिया, सिलेक्ट किया, और हमें उस पे चलने के लिए शक्तियां और गुण भी दिए। ओम शांति। नो। थैंक यू रजनी बहन। अ, कविता बहन नहीं है क्या? ठीक है, नेक्स्ट विजय भाई जी। सेवन क्वेश्चन, सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ राज्य का, पूजा का और पूज्य बनने का पार्ट सब बचाएंगे, ऐसा निश्चय है क्या? ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य आपने बड़े अच्छे से स्पष्ट किए, और प्रश्न तो बड़ा सुंदर है। भाई इसका आंसर तो ये है कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे अर्थात समान बनेंगे, तो जो बाबा करेगा वो हम करेंगे। क्योंकि एक ही ऐसा देवता धर्म है जिसमें 33 करोड़ देवता पूजे जाते हैं। मेरे को याद है भक्ति मार्ग में हम कहते थे 4 धाम 84 अड्डे 360 तीर्थ का ध्यान करके बोलो जी। फिर ऐसे 33 करोड़ देवी देवता को भी ऐसे बोलते थे। तो यहाँ भी ये है कि हमारा ही एक ऐसा देवी देवता धर्म है जो 33 करोड़ गाए भी जाते हैं, पूजे भी जाते हैं, और सब हम उसी धर्म के हैं। बाबा ने आबू की भी बात करी कि आबू मंदिर में हमारी मूर्तियां हैं। तो पूज्य बनने का आधार क्या है? बाप को फॉलो करना। जितना बाप को जो फॉलो करेगा अवश्य पूज्य बनेंगे, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। सारा काल जो है, कल ब्रह्मा बाबा के क्या पाठ है? 3 पाठ है ना। एक राज्य का पाठ, दूसरा पूजा का पाठ, तीसरा पूज्य का पाठ। आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो अभी भी जो है ना, हम देवताओं की पूजा करते हैं, आप ही अपनी ही पूजा करते हैं, और संगम पर पूज्य कर्म करते हैं, तो द्वापर में उनकी पूजा होती है। इसलिए हर कर्म को चेक करना है कि ब्रह्मा बाप के समान श्रेष्ठ कर्म है, कई साधारण तो नहीं है। साथ रहने का आधार एक ही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से इतना प्यार है
जो साथ सदा साथ रहेंगे, साथ वही रहेंगे जो फॉलो करेंगे। विशेष पाठ बाबा ने बजाया, हम भी बजाया। बाबा सवाल करते हैं, पूछते हैं हमसे, ऐसा निश्चय है कि हम ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे, पूजा में भी आएंगे। इसके लिए हमें प्रैक्टिकल चेकिंग करनी पड़ेगी। रोज रात को 1 मिनट चेक करना पड़ेगा कि आज दिन भर मेरा कौन सा कर्म ब्रह्मा बाप के समान था या साधारण था। बस इस विशेषता को भरना है और साथ में आना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी, ओम शांति, शुक्रिया। नेक्स्ट है विनीता बहन से 8 क्वेश्चन। सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना है, स्पष्ट करें। है ना विनीता बहन? नहीं है शायद ना, मैं कर देती हूँ। आप ले लो। जी, बाबा ने ठीक है। बोला कि हम कल्याणकारी नहीं, हम विश्व कल्याणकारी बनना है, क्योंकि बाबा ने हमारे ऊपर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज किया ना संगम युग में। तो बाबा ने बोला संगम युग एक ऐसा युग है जो कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाबा हमारे साथ है और हम भी अपने को कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हैं, क्योंकि संगम युग ही ऐसा युग है जब हम चढ़ती कला में आते हैं। बाकी तो सारे युगों में हम धीरे धीरे नीचे उतरते आते हैं, और कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं कम हो जाती है। जब हम संगम युग में बाबा हमें लिफ्ट देते हैं ना, क्योंकि बाबा साथ है, बाबा हमें श्रीमत देते हैं, बाबा हमें ज्ञान योग सिखाते हैं, तो हम चढ़ती कला में आते हैं। तो उससे हम भी दुनिया का भी हम तभी कल्याण करेंगे जब हम अपना कल्याण कर पाएंगे। तो बाबा ने बोला कि संगम युग ही ऐसे कल्याणकारी युग है जिसमें बाबा भी मिलता है और युग भी कल्याणकारी है, और हमें भी विश्व कल्याणकारी बनते सारे विश्व का कल्याण करना है। और यही हमारा बाबा ने बोला ऑक्यूपेशन। शांति। 9 क्वेश्चन सुरेश बहन भी नहीं है। हाँ, मैं ले लेती हूँ। ले मैम ली। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। एक मिनट। बाबा ने कहा कि मधुबन निवासी सभी को संतुष्ट करने की सेवा कर रहे हैं और दोनों की सेवा बाप दादा देख हर्षित होते हैं। तो सेवादारी भी अथक बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। मधुबन वालों को बाबा कह रहे हैं कि सभी को सेवा की मुबारक दे रहे हैं। और कोई गांव होगा, साल गांव में भी अच्छी प्यार से सेवा कर रहे हैं। आपकी प्यार की सेवा सफलता को समय पिला रही है। तो बाबा ने कहा कि नीचे तलहटी वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, सबकी बाबा तारीफ कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं और अच्छी रहेगी। और विदेश में भी अच्छी सेवा का उमंग है। तो भारत और विदेश में सेवा वृद्धि को प्राप्त कर रही है और तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त करना ही है। बाबा ने कहा मधुबन निवासियों को बाबा कह रहे हैं सेवा के लिए। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। नेक्स्ट भी ले लो, वो कोई भी नहीं है, रूमी बहन और आशना बहन नहीं है शायद। जी, ओम वो भी आप ले। शांति। हाँ जी, ले। डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा बात कर रहे हैं कि देश में तो सेवा अच्छी हुई है, बाबा ने बोला विदेशी भाई बहनों ने भी अच्छी सेवा करी है। बाबा ने कहा सेवा की लगन में भी मगन रहते हैं, अपनी उन्नति भी करते हैं और सेवा की उन्नति का भी उन्होंने बैलेंस रख के आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। बाबा ने कहा सेवा भी अच्छी हो रही है और याद में भी अच्छे हैं और अपने ऊपर अटेंशन भी रखते हैं, है ना, बैलेंस रख के चलते हैं याद और सेवा का। तो अपनी उस उन्नति में भी उनकी लगन रहती है। दोनों बाबा ने बोला साथ हो तो सफलता सहज होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो चाहते हैं वही हो जाती है ना। अगर अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं तो उनको बैलेंस भी करना आता है और फिर सबकी दुआएं भी मिलती हैं, और बैलेंस से ही हमें ब्लेसिंग भी प्राप्त होती है। और बैलेंस की निशानी बाबा ने ब्लेसिंग बताई है। तो बाबा ने कहा सभी की पालना किससे, दुआओं से ही हम आगे बढ़ रहे हैं ना, की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साथ है, बाबा परिवार की दुआएं भी मिल रही है, माता पिता की भी मिल रही है, और जिससे हम सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक अभी टाइम है, तो आज की मुरली से 5 स्वमान बताएं। कोई भी बता सकते हैं बीच बीच में, जिसको जो याद आए। टाइम अव्यक्त लिमिट है। मुरली और साकार मुरली। अभी की मुरली से, अव्यक्त मुरली से 5 स्वमान। बहुत सारे स्वमान है ना आज के। हाँ, मैं अभी फिर विनाशक आत्मा हूँ। हाँ जी। मास्टर सर्व और शक्तिवान हूँ। है। हाँ जी। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। हाँ जी। और 3 हो मैं गए। लकी आत्मा हूँ। मैं लकी आत्मा हूँ, 4 हो गए। हाँ, मैं मैं नीचे का संगम सबको दशा दुआएं देने रखने वाली वाले आत्मा हूँ। हाँ संगम जी। युग कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याणकारी आत्मा हूँ, यदा तो विश्व सदा कल्याणकारी योग। हो चुका। नहीं, संगम हाँ, युगी कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, मैं ठीक है। पूज्य आत्मा हूँ। पूज्य आत्मा हूँ और पूर्वज भी है, 5 से ज्यादा हो गए। अच्छा है।
मधुबन निवासी हूँ, ये भी है ना। हाँ, मैं बाप को मालिक सो फॉलो बालक करने आत्मा वाली हूँ। आत्मा हूँ। बालक मैं सो मालिक मालिक है। सो बालक। हाँ हाँ, जी। मैं मालिक सो बहुत बालक। बहुत बढ़िया, विश्व सदा हर निश्चय परिवर्तक के आत्मा। नशे में हर रहने कदम वाली में आत्मा बाप हूँ। को फॉलो करने वाली आत्मा हूँ। हाँ हाँ, जी। सदा निश्चय के नशे में रहने वाली आत्मा हूँ। बहुत सारे हो संतुष्ट गए, वाली अच्छा है। आत्मा मैं हूँ। सेवा की लगन में मगन रहने वाली आत्मा हूँ। हाँ जी, आज ये था। हाँ, सबको फुल मार्क्स। आज का वरदान ही था, थोड़ा टाइम आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज का मर्या- साकार पॉइंट्स ले मर्यादा सकते हैं क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम वाला हो गया ना, बड़ा सुंदर। हम्म, चलो आज आपको ना सुनाते हैं सहनशीलता के गुह्य पॉइंट। हमारी टीम तो जब आएगी वो करेंगे क्वेश्चन आंसर, अगर आप कहें तो पहले वरदान पढ़ दो जो पढ़ रहा है, कोई नहीं। हाँ, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़ करो दो। करो। आज का कौन पढ़? अच्छा मैं अच्छा। पढ़ रही हूँ। आज जिसने का अच्छा अभ्यास वरदान है। किया हो वो पढ़े। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हो। बाबा ये कह रहे हैं, मर्यादा की लकीर में अंदर रहते हैं अगर केयर करके, तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। तो जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, वे केयरफुल सो चेयरफुल रहते रहते हैं। तो हम मर्यादा की लकीर सीने पर चलते हैं बाबा की, तो वो स्वतः ही चेयरफुल भी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। और स्लोगन दिया बाबा ने कि सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वयं पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। ओम शांति, शुक्रिया। आज की साकार मुरली से ऐसा सामान जो आपने आज दिन भर टच किया हो आपको दो चार पांच बार, बहुत प्यारा आया है, वो हम सब चाहते हैं। और वो मर्यादा में भी आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम के अलावा। मर्यादा की लकीर में रहते हैं वो, है ना। नहीं, इसके अलावा ये तो उसका पार्ट है। ऊपर चले जाओ, क्वेश्चन आंसर के पार्ट में बाबा ने कहा है सच्चे सच्चे सुखदेव हो। क्योंकि हाँ। ये भी एक बहुत बड़ी मर्यादा है हमारी, सुख देना है, सुख लेना है, सुखी रहना है, सुखदेव है। और कोई पॉइंट जो आपको याद हो, मैं बिना पढ़े ना, आज की साकार मूल्य से बहुत वंडरफुल पॉइंट्स होता है ना, कई पॉइंट बार बार याद आते हैं। अब बाबा ने कहा कि दुख करता सुख करता बाप जो है, वो कहते हैं ना कि दुख करता किसी का बच्चा चला जाता है, जो बाबा ने मुरली में बताया कि वो कहते हैं कि बाबा तो दुख दिया सुख दिया, लेकिन बाबा तो सुख करता है दुख करता है, ये बताया ना आज मुरली में। नष्टो तकदीर मोह जगा बन्या। कर आए हैं। हाँ जी, तकदीर जगा कर आए हैं, और पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। और बाबा ने आज कहा था ना कि आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है, रियलाइज किया जाता है। वैसे ही परमात्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है, रियलाइज किया जाता है। और आज तो बाबा के बड़े सारे वो आए थे, बाबा शिवाचार्य है, पतित पावन है, व्यास है, अ, व्यास। व्यास है, हाँ व्यास है, पतित पावन सच्चे व्यास हैं, शिवाचार्य, ये सच्चे व्यास हैं। सच्चे, हाँ। और दुख करता सुख करता, पतित पावन, ज्ञान का सागर, बहुत सारे टाइटल आए आज बाबा के। आज ना मम्मा की मुरली में परम धाम के नए नए नाम थे। हाँ, वो था शांत, नए मीन्स शांति भाई, का कभी लॉन्च। कभी होता है, हाँ शांति लॉन्च होते हैं ना, यहाँ हाँ, भी लॉज होती है शांति रहने के लॉन्च। लिए। हाँ, शांति नहीं, नया साइलेंस नाम, लॉज। ये पहली बार सुना है, साइलेंस शांति। लॉज, हाँ हाँ। साइलेंस लॉज। और प्रभु तेरा बहाना मीठा लगे, मीठा। हम्म। और ये भी बताया उन्होंने पाठ बजाने का स्थान प्ले ग्राउंड, ये साकार दुनिया है। अखंड हम्म। ज्योति महातत्व भी बताया है। हम्म। हम्म। इशारे में बड़ा सुंदर बताया आज, जो अपवित्रता का अंश ना हो उसमें। जो सर्व प्राप्तियां या सर्व गुण है ना, इनका सर्व प्राप्ति का क्राउन दिखाई दे, मतलब भरपूरता दिखाई दे। कर्म भी हर का, खुद भी हर के।
आज की मुरली का गीत चला दूं? चलाओ ना, बड़ा सुंदर है। वो चेयरफुल नए आते हैं ना, चेयरफुल उड़ाने वाले आते हैं। चलाओ चेयरफुल चलाओ, फिर इसके बाद लेंगे। चेयरफुल नष्टो मोहा, कितने सारे बताए हैं जाओ। सोई हुई तकदीर को बाबा जगाने आए, ज्ञान अमृत की धार से मन को सजाने आए। एक ही पुकार दिल में, एक ही विश्वास, पावन बन जा बच्चे, यही है जीवन का राज। तकदीर जगा, पावन बन जा, सुख का देवता बन जा। दुख न देना किसी आत्मा को, सबको सुख ही देना। एक बाबा दूसरा ना कोई, दिल में यही बसाना। याद में रह कर नष्टो मोहाबन, घर अपना पहचानना। कलयुग में सोई तकदीर थी, अब संगम में जाग रही। पत्थर जैसी बुद्धि थी जो पारस बनती जा रही। ज्ञान की खुराक मिले तो बुद्धि में उजियारा हो, देह अभिमान मिटे दिल से, आत्मा का नजारा हो। बाबा ज्ञान का सागर बनकर हमको अपने समान बनाए। सच्चे सच्चे सुखदेव बना कर सुख का वर्षा दिलाए। तकदीर जगा, पावन बन जा, सुख का देवता बन जा। दुख न देना किसी आत्मा को, सबको सुख ही देना। काम क्रोध और लोभ मोह को अहंकार से दूर भगाना। 5 विकारों का संन्यास लेकर राज ऋषि बन जाना। मन की अवस्था एक रस रखना, रोना नहीं, घबराना नहीं, मोह जीत बन ऐसी हालत में किसी से दिल लगाना नहीं। जिसका अपना एक ही बाबा, उसको डर फिर कैसा है। आत्मा अमर पार्थ अनादि है, फिर रोना कैसा है। अम्मा जाए बाबा जाए, पाठ सभी को बजाना है, हिसाब किताब हर आत्मा का ज्ञान में समझाना है। मेरा तो बस एक ही बाबा, दूसरा कोई नहीं। नष्टो मोहा निश्चिंत बनूं मैं, यही है जीत सही। राम की सच्ची सी
बनकर मर्यादा में रहना है। हर पल अपनी लकीर संभाल कर केयरफुल ही रहना है। केयरफुल से चीयरफुल बने हम, हर्षित रहे हर हाल। मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर करें स्वयं का कमाल। सेवा करते इतना भी नहीं के स्वपुरुषार्थ भूल जाए। सेवा और पुरुषार्थ का बैलेंस जीवन में अपनाए। मनसा में भी अंश न विकार का, ऐसी पवित्रता लानी है। ज्ञान गुण और शक्तियों से आत्मा को संपन्न बनानी है। लाइट बनूं, हल्का बनूं, लाइट का क्राउन सजाऊं, कर्मों में भी हल्कापन हो। बाबा के संग उड़ जाऊं। न किसी को दुख न मन में बोझ, सबके लिए शुभ भावना। सुख बांटूं और सुख बन जाऊं, यही हो मेरी साधना। तकदीर जगा पावन बन जा, सुख का देवता बन जा। दुख न देना किसी आत्मा को, सबको सुख ही देना। एक बाबा दूसरा न कोई, दिल में यही बसाना। याद में रहे कर नष्टो मोहाबन, घर अपना पहचानना। पावन बन तकदीर जगा, वारिस बुद्धि बन जा। मर्यादा में याद में रहकर सच्चा सुखदेव बन जा। सोई तकदीर जग गई मेरी, बाबा ने हाथ थामा। पावन बनकर सुख बांटूं मैं, यही है जीवन का खजाना। एक बाबा दूसरा न कोई, यही मेरा संसार। याद में रहकर नष्टो मोहाबन, घर अपना पहचानना। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मीतू बहन और सभी का। आज का सेशन बहुत समय पर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट सेशन लेते हैं, जो आज के महावाक्य 30/1/1988 के हैं, जो सहनशीलता पर बेसिकली हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने कर दिखाया और हमने फॉलो करके ब्रह्मा बाप समान बनना है। क्योंकि जीवन के हर पल पर कहीं पर भी होते हैं, सहनशीलता के बिना तो कोई चारा है नहीं। तो क्योंकि ब्रह्मा बाप ने कर दिखाया तो हमें भी उसी को फॉलो करना है। बाबा ने ना 3 तरीके के पेपरों को पास किया। पहले तो बाबा की कितनी महिमा होती थी, कितने अपशब्द सुने, कितने अत्याचार किए, और दूसरा जो है यज्ञ की स्थापना की, श्रेष्ठ कार्य में सहयोग देना चाहिए, पर कितने विघ्न आए। और थर्डली क्या हुआ कि घर के ही अर्थात कई ब्राह्मण टेटर बन गए, छोटी मोटी बातों पे या असंतुष्टता का सामना करने लग गए, सहयोग देने के बजाय असंतुष्ट हो गए। पर इन सब परिस्थितियों में भी बाबा ने क्या किया, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया, और सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। तो आज सामना करता, कल क्षमा मांगता। जब इस राह पर चलते हैं कि अपन अपना मधुरता शुभ भावना शुभकामना सहनशीलता को नहीं छोड़ते,
तो सामना करने वाले भी क्षमा मांगते हैं, और उनके मुख से क्या बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। तो इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को पास, विघ्न को पास करना। तो आज जो एक क्वेश्चन पेपर भेजा है, सभी ने महावाक्य पढ़े अच्छे से? हाँ जी। सभी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े। अच्छा, क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी तो आंसर दे पाएंगे, और पढ़ने के बाद कुछ और गहराइयां आई होंगी, क्योंकि इतनी गहरी मुरलियां हैं, और हैं पग पग पे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आवश्यक। तो शिक्षाएं तो पग पग पे मिलती हैं कि महावीर कहने वाले हैं या वाकई हम महावीर बच्चे हैं, नहीं? तो अच्छा, वो जो क्वेश्चन आंसर भेजा था उसको अटेम्प्ट किया? पहले ही भेज हाँ दिया, जी। सो दैट यहाँ पे ना टाइम ज्यादा जाए ना, और किसी का किया? सबने पेपर किया? रजनी बहन हाँ हाँ जी, हाँ जी, किया था जी। कर लिया? ओके हो गया? कमला हाँ। बहन जी? कईयों ने ना एक ग्रुप में कहा था, 6-7 लोगों ने, कि अब 7:30 की बजाय 8:30 करो, 8 करो। मैं कहा 8 तुम्हारे यहाँ हो नहीं सकता, 8:30। तो इसलिए इसको चेंज किया गया। आपने देखा होगा, पोल कराए थे मैंने, तो 6-7 के आए थे। हम आपको तो फर्क पड़ना नहीं था। हम्म। तो जो ठीक है तो, क्वेश्चन, हाँ जी, ठीक है, सारों की सबको देखना ही है, उनको हाँ, भी अगर उनको कर रहा है कंफर्टेबल तो है। हमें तो 7:30 और 8:30 में कोई फर्क था नहीं। तो हाँ हमने तो जी। बल्कि उनकी फेवर में ही पोल करके और इसको डिसीजन लेके कर दिया इसको। तो क्वेश्चन पेपर करने में कोई मुश्किल आई? वैसे तो अपन यहाँ सेंटर पे करते ही हैं, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं आई होगी मेरे ख्याल। नहीं नहीं, कोई मुश्किल क्यों थी, ठीक था वो सारा। अच्छा, तो इसमें सारा अटेम्प्ट हो गया? हाँ जी, किया है। आपने उसमें 15 दिए हैं। गणे हैं नीचे 15 तो नहीं, 15 तो पहला पार्ट है। 15 हाँ तो जी। हैं फिल इन द ब्लैंक नीचे जो और भी इकट्ठे दिए हुए हैं। फिर मिलान करने वाले 10 हैं। फिर जो हैं हमारे जो 5 और हैं, फिल इन द तो इसका ब्लैंक्स हैं, मतलब फिर मैंने मिलान आधा के हैं। किया, वो तो मेरे को दिखा ही नहीं। मैंने कहा इतना नीचे छोटा नीचे कैसे हो सकता है। नीचे नीचे अच्छा। आपके जो। अच्छा, मैं तो देखा ही नहीं ना एक्चुअली, वो वाला दिखा नहीं मुझे, या मैंने ठीक से किया नहीं उसको। सिर्फ एकाग्रता और चाहिए तो पूरा दिखेगा, नहीं? तो इसमें करें, जैसे सबसे पहला इसमें था ना, ब्रह्मा बाबा को पहली शेष रचना में प्रथम, ये ना बेसिकली हमने अपने हिसाब से बनाया है। वहां लगभग ऐसा आना चाहिए, सो दैट रिवाइज हो जाए, इसलिए हमने इसको ऐसा लिया है। समझ गए ना? बिल्कुल हाँ डिट्टो जी। हाँ। आएगा, क्या आएगा नोबडी नोस, नहीं? हम्म। ये मॉडल टेस्ट पेपर हो गया ना, बेसिकली कहते हैं ना प्री रिवीजन का टेस्ट पेपर। टेस्ट तो यहाँ पेपर जो है, जैसे हाँ, जैसे पेपर 11th 12th में करते थे हम। हाँ करते थे पहले, 10 ईयर पेपर करते थे ना। हाँ, हाँ टेस्ट जी। हाँ पेपर हो जी। गए ना। हाँ। हाँ। हाँ जी। क्योंकि मुरली इतनी आवश्यक है, इसलिए इसको टच करना तो बड़ा जरूरी था ही था। कनिका बहन, आपने भी किया है, पेपर किया है जो भेजा था? पढ़ी है मुरली? नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, क्या पढ़ूंगी। अच्छा, क्योंकि पढ़ेंगे, फिर पेपर देंगे, फिर पता लगेगा, नहीं? फिर लर्निंग आएगी ना बेसिकली। हाँ जी, मैं करूंगी। हाँ प्लीज। तो इसमें ये पेपर देखा आपने, नहीं, जो भेजा था? हाँ, मैंने मतलब पेपर देखा था, बट जैसे मैं जॉब करती हूँ ना, तो थोड़ा सा ये हो रहा है। मैं अभी सैटरडे करूंगी, मतलब आज में जाके करती चलो, हूँ। चलो, कोई नहीं, ठीक है, गुड 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 गुड। तो इसमें मैचिंग वाले आपने किए? मैचिंग में आ रहा है ना, जैसे आदिदेव ब्रह्मा, इसको मैच किया? देख रहे हो, सामने है पेपर सबके, खोल के देखना। हाँ जी। हाँ जी है। पहली हम्म। श्रेष्ठ रचना का प्रथम नंबर है आदिदेव। हाँ जी। और इसके बाद जो दूसरा है सहनशीलता, मतलब?
नहीं, ये वाला नहीं आ रहा। बड़ी समस्या को सहज रूप से पार सहज करना डी। और विस्तार के विस्तार साथ को सार में लाना। मन को व्यर्थ के विचारों से व्यर्थ उलझने विचार हाँ ठीक है ठीक है, उलझन से बचाना। बचाना। हाँ, फिर जो है मौज का जीवन। मौज का जीवन, मन में खुशी और सहायता बनाए रखना। बिल्कुल ठीक है। फिर आ गया फॉलो फादर। ये तो आसान है। बाप समान बनने का बाप पुरुषार्थ। समान बनने का पुरुषार्थ। हाँ, और कुमार जीवन। कुमार जीवन पवित्रता, का हाँ जी। शक्तिशाली जीवन, पवित्रता और शक्तिशाली ये पवित्र दो। और हाँ, बहुत शक्तिशाली जीवन। बहुत हाँ। सुंदर बहुत सुंदर। अचल अडोल स्थिति। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी न पार करने डगमगाने ना वाली वाले, बहुत डगमगाने वाली बहुत राशि। असल सुंदर बहुत सुंदर। परिस्थिति। हाँ, और मेरा बाबा। मेरा बाबा वो माताओं वाला है ना। माताओं वाला है, माताएं बोले ना। हाँ, ये कहाँ गया? परमात्मा को आत्मा बाप समझ के कर याद साथ, करना। दिल ये से पहले वाला है ना, परमात्मा बाप और को आत्मा का अपना मानकर याद करना। 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 हाँ। और शिव शक्ति। शिव बाप शिव और शक्ति। आत्मा का संयुक्त रूप। शिव और बाप शक्ति और का आत्मा कमांड का रूप। संयुक्त रूप। हाँ। कम्बाइन है, विजयी रहना, ठीक बात है। और सहज योग। मन में अच्छा खुशी और सहज सफलता बनाए रखने। सहायता बनाए रखना। सहज हाँ। नहीं, सहज योग है बाप और आत्मा का संयुक्त स्वरूप। नहीं अच्छा, वो तो नहीं शिव नहीं। शक्ति, वो नहीं, तो ये शिव शक्ति कंबाइंड शिव वाले में शक्ति नहीं में खुशी और आएगा। बोला मैं। सहजता बनाए रखना, ये नहीं तो मन में खुशी कंबाइंड और वाले में हाँ, सहजता आएगा। बनाए रखना। शिव शक्ति में आएगा बाप और आत्मा का संयुक्त रूप है। सहज योग में पवित्रता और शक्तिशाली जीवन। वही उल्टे तो से। है, वो कुमारों की, वो तो वो कुमार कुमारों का जीवन जीवन है। है। कुमार का वो तो लिए कुमार हाँ। जीवन है दीदी। सहज में तो मन में खुशी और सहजता बनाए रखना मेरे मौज हिसाब से। से। हाँ, यही हाँ आएगा। ठीक, मैंने भी यही ठीक है लिखा जी, है। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा ना, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मुझे सहनशीलता वाला मेरे को राइट नहीं ऐड हुआ। एक बार सहनशीलता का क्या था बता दोगे प्लीज? बाकी तो क्या सारे चीज? मैच हो गए। सहनशीलता बड़ी का क्या समस्या। था? हाँ, जैसे बड़ी सहनशीलता का। परिस्थितियों को भी सहज सहनशीलता रूप का से है बड़ी समस्या को सहज रूप से पार रूप करना। से पार करना। कौन से नंबर उसमें पे? अच्छा एग्जाम्पल था ना अच्छा, मुरली ठीक है। में हाँ कि हाँ, ठीक है, हनुमान डी ने डी। पहाड़ को गेंद बना यस लिया। यस यस यस, सही कह रहे हो, सही कह रहे तो वो गेंद याद रहेगी ना, तो हमेशा भी लाइफ में तो चीजें आती जाती रहेंगी। तो मैं तो गेंद ही नजर आए, आई मीन बिंदु नजर आए बस। हो। बहुत सुंदर। अब हम सी वाला पार्ट ले लेते हैं। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण कृष्ण की आत्मा को 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आदिदेव, ऑलमाइटी, कृष्ण कहा आदिदेव, जाता है। आदिदेव, आदिदेव। आदिदेव। आदिदेव कहा जाता है, बहुत सुंदर। और अगला प्रश्न है, पहली देवात्मा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूजा की जाती है। शिव बाबा, श्री श्री कृष्ण, कृष्ण। राधा। कृष्ण जी के रूप में, श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण के रूप में। तो शिव बाबा के नहीं करते? नहीं, नहीं, शिव बाबा देव, पहली श्री रचना कृष्ण थोड़ी एक है। देवात्मा शिव शिव है। बाबा बाबा का देव रचयिता आत्मा है, देवात्मा है है। ना, ठीक शिव है, देवात्मा है बाबा ना का ये। रचयिता भाई। देव आत्मा तो कृष्ण की श्री पहली कृष्ण रचना है। है, ठीक बात है, ठीक बात है। पहली रचना श्री कृष्ण है। हाँ, और थर्ड है जी, संकल्प मात्र। संकल्प मात्रा भी मुस्कान का चिन्ह चेहरे पर ना ना हो, हो। इसको कहा जाता हर्षित है। मुख, हर्षित मुख, सहनशील। सहनशील। अच्छा, नहीं, सहनशील। सहनशील आएगा ना भाई, सहनशील। सहनशील आना चाहिए। खुशनुमा चेहरा। खुशनुमा, हाँ खुशनुमा चेहरा। का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है। हाँ खुशनुमा चेहरा, खुशनुमा चेहरा। और चौथा है, ये जैसे सही है। लंबा रास्ता पार करने में समय और शक्ति भी समाप्त होती है, ऐसे लंबा रास्ता है विस्तार। विस्तार। विस्तार विस्तार, दृश्य का समाया। विस्तार में जाना। विस्तार में जाना। और अगला है, फिल इन द ब्लैंक, सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं, उड़ता नहीं। सहनशील। सहनशील सहनशील। भाई। हम्म, सहनशील। आगे मिलान करो।
हाँ जी। आदि कर्म से। ये ब्रह्मा ही आदि कर्मों से फरिश्ता बना। नहीं, अच्छा, फरिश्ता ये बना भाई स्पेलिंग ये यस थोड़ा यस वो है यस, ना, मैं ब्रह्मा वही ही कह आदि रही कर्मों से वृथा फरिश्ता बना वृथा है। क्या लिखा हुआ ये है? आएगा भाई फरिश्ता बना। ब्रह्मा ब्रह्मा टाइपिंग गलती हो सकती है बहन जी। हूँ। हाँ फरिश्ता हाँ बना है। फरिश्ता हाँ बना है। हाँ जी हाँ जी। हिम्मत का दूसरा कदम। सहनशीलता। 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 हिम्मत का पहला कदम। समर्पणता। समर्पण समर्पण। का। समर्पण था। समर्पण। बहुत सुंदर। समर्पणता। और इसमें थर्ड आ गया, आपस में व्यर्थ व्यर्थ आत्माओं को, क्या है ये? आपस बदला। में आत्माओं को। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए। नहीं आ, नहीं ये तो फोर्थ है दीदी। आपस में आपस व्यर्थ में व्यर्थ आत्माओं को बदला लेना। इसको वो कहना सुभावना से। ठीक है, कोई सुभावना से प्रशंसा देखना। करे, हाँ कोई सुभावना से प्रशंसा सामने करे से और देखना। मुस्कुराए, इसको क्या कहेंगे? इसको इसको सहनशील नहीं सहनशीलता। कहते। इसको सहनशीलता नहीं कहेंगे। कमला इसको बहन जी सहनशीलता नंबर नहीं 1। कहेंगे भाई। अच्छा, दुश्मन आत्मा को भी सच्ची दिल सच्चे की सच्चे भावना दिल दिल से की की देखना। भावना भावना से और देखना। सुभावना से देखना। कितना मजा आ जाए प्रैक्टिकल लाइफ में इन सब चीजों को करते रहे। करना तो है ही, अभी भी नंबरवार कर ही रहे होंगे, तो इसीलिए ही पक्का करा रहे हैं कि सो दैट हमारा जो जीवन है, जैसे आज का था ना उसमें इशारे में, हाँ करम जी भी लाइट हम भी लाइट, सब हाँ चीज जी लाइट ही लाइट हो जाए। हाँ जी भाई हाँ। हाँ जी। हाँ, अब आ गया हमारा जी पार्ट ई। ई में बताओ। नथिंग नथिंग न्यू न्यू के के फुल स्टॉप से बिंदी लगाओ। हाँ, से बिंदी लगाना। लगाओ। नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाओ। हाँ। और इसके बाद सहनशील सहनशील आत्मा। आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित है, ऐसे से विस्तार को विस्तार शॉर्टकट को भी रखता शॉर्टकट है। है। दूसरा शॉर्टकट है। नहीं, शॉर्टकट नहीं है, सहनशील। सहनशील है। सहनशील। सहनशील। सहनशील आत्मा सदा योग के सार में स्थित हो, ऐसे से विस्तार को भी सार में ले आती है। विस्तार को और थर्ड नंबर है हमारा विस्तार विस्तार। लंबा का है और विस- सार शॉर्टकट। सार जो है। सार है। शॉर्ट है, हाँ वो भी टाइपिंग मिस्टेक, हाँ ठीक है। और फोर्थ नंबर आदि देव। श्री ये कृष्ण। देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर का पहला देव। नंबर दे। अच्छा श्री। नंबर वन। और पांचवा पांचवा सर्वश्रेष्ठ बाप से पुरस्कार। वर्षा जब तो मिला। समर्पण हुए तो बाप से अब सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वर्षा वर्षा को मिला मिला। लेकिन और आत्माओं से तो दुनिया गालियां वालों मिली से ना। क्या मिला? दुनिया वालों से क्या मिला? गालियां। दुखी मिले। गालियां। दुनिया वालों से दुखी मिले। तो अगर हमें भी मिल जाए तो कोई खास बात नहीं ना, मिलती तो है भाई। है? मिलती हैं। मिलती हैं नहीं, ठीक है। आप बोल रहे हो, कोई बोलता नहीं, मिलती तो है ही, कम मिले ज्यादा मिले, हाँ पहले मिलती मिली तो है होंगी, भाई। पहले हाँ मिली होंगी या बाद में मिली बाबा होंगी, ने मिलती तो कह है ही रखा है कि जिसको कलंक ना लगे वो कलंगीधर कैसे बनेगा। कोई ना कोई गाली नहीं मिलेगी तो कलंगीधर कैसे बनोगे? नहीं तो फिर हमारे रहम की परीक्षा कैसे होएगी, नहीं? हाँ जी भाई। तो अच्छा है, ये वाली मुरली तो अच्छे से पक्की कर ली होगी ना आपने, अच्छे से एक दो बार और हाँ पढ़ोगे जी बहुत अच्छे से वैसे। पक्की हो गई है। हाँ, मतलब वहां भी लाभ होएगा, अपने लाइफ में भी लाभ होएगी, क्योंकि बहुत चुनी हुई मुरलियां हैं ये सारी है। हाँ जी हाँ जी। एक बार ना क्वेश्चन बी जो है ना, भाग बी मिलान कीजिए, वो एक बार जरा दोबारा बता दीजिए। जैसे फर्स्ट आदि देव का सी पहली श्रेष्ठ रचना, सेकंड सहनशील का एच। पहली श्रेष्ठ रचना। हाँ हाँ, वो तो फर्स्ट का हो गया ना आदि देव। हाँ दूसरा सहनशीलता। तीसरा समर्पणता। दूसरे का क्या होगा? डी पार्ट डी था समर्पण। उसका। दूसरे का डी है, बड़ी समस्या को सहज रूप से पार करना। अच्छा, दूसरे का मैथ में डी। लगाए। हाँ। मेरा ये गलत है। और तीसरे का? 3 is G। आप ऐसे नंबर नोट कर लो ना। अच्छा, तीसरे का जी। हाँ जी। ये भी मेरा गलत है। चौथा चौथा आई। मौज चौथा की आई। आई, जीवन मन में खुशी और मन में खुशी सहजता बनी सहजता रहे। बनाए रखना, ठीक। और फिफ्थ का? पांचवा फॉलो फादर बाप समान एफ। बनने का पुरुषार्थ हाँ करना। ये ठीक है। छठे का? कुमार जीवन
पवित्रता और बी। शक्तिशाली हाँ जीवन। बी, छठे का बी। अचल डोल सृष्टि परिशिष्ट में भी स्थिर और नए डगमगाने वाली अवस्था। कौन सा नंबर है? 7वां H अचल डोल। 7वें का अचल डोल सृष्टि H H परिस्थितियों 7th का में H भी है। स्थिर और नए 7th का H डगमगाने ठीक वाली है मेरा। अवस्था। हाँ, और 8th का ई। 8th का मेरा बाबा E। बाप के साथ ई। संयुक्त रूप अच्छा, रहकर विजय बनना। मेरा बाबा दिल से परमात्मा को अपना मानकर याद करना। ये भी ठीक दिल है। तो भाई जी वो तो सहज योग में आएगा। अच्छा, बात तो ठीक है जी। सहज तो योग इसमें है क्या ना वो बनेगा तो। मेरा बाबा में? मेरा बाप तो बाप के साथ संयुक्त रूप में रहकर नहीं, विजय वो बनना। तो कंबाइन होगा, शिव शक्ति संयुक्त होती है वो तो शिव कंबाइन। शक्ति अलग ना, बाप और आत्मा का संयुक्त रूप। चलो मुरली में देख लेना भाई, हमारे लिखने में भी और आगे पीछे हो सकती 9वें का ए। जे था तो 9वें में का। का शिव शक्ति है ना, बाप और आत्मा का संयुक्त स्वरूप। हाँ, शिव शक्ति यही हो गया ना, जे संयुक्त जे रूप ए जे हो गया। हाँ और संयुक्त रूप हाँ, और स्वरूप। 10वें का सहज योग दिल से सहज योग। परमात्मा को अपना मानकर याद करना। कौन सा है? सहज योग दिल से परमात्मा को अपना मानकर याद करना। ई ना। हाँ, ई नंबर। नहीं, ई तो 8वें का बताया है नहीं मेरा 10 बाबा। कहाँ सहज योग बहन। नहीं, 8वें का बताया है ना मेरे बाबा के ई। 8वें का ये है बाप के साथ संयुक्त रह कर विजयी बनना है। मेरा बाबा कहना कहीं भी हमें मुश्किल में फंसता तो यही कहते हैं मेरा बाबा आ जाओ। हाँ, बाप के साथ संयुक्त रह के विजय बनना, जे। विजय बनना। हाँ, मैंने वही लिखा था, जे लिखा था मैंने, 8वें का जे। हाँ, हाँ फिर मेरा ये ठीक है। 10वें का मैंने ई लिखा था। सहज योग है दिल से हाँ, परमात्मा को हाँ, अपना मानकर याद करना। ठीक है, हो गया सारा। सारा हो गया। अब दूसरा पेपर करें या भेज दूं, अपने आप कर लोगे? नहीं, भेज आप दो भाई। भेज भी दीजिए और करवा भी भेज दो दीजिए। भाई पहले अपने आप करने दो। भेजो तो सही, पहले आप भेज दो, फिर कल एक बार फिर मिल लेते हैं। हाँ, एक बार फिर कब मिलेंगे। कल तो कल जा रहे कल होंगे भाई ना आज कहीं? मिला कल। कल तो कल वहीं कहीं जाना है ना। कल तो चलो जा ही रहे हैं। ऐसे करते हैं, कल ना ये वाला पेपर भेज दूंगा और उससे 2-3 घंटे बाद आंसर भी भेज दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ ये सही रहेगा भाई जी। अच्छा, इस ग्रुप में ये बताओ कि ऐसा कोई है जिसने पूरे आंसर, आई मीन होमवर्क पूरा करके भेजा हो? हाँ जी भेजा भाई नहीं, मैं हमने किया तो हाँ, पूरा है। भेजा है, सारे अच्छा भेजे मैंने हैं। ये, पूरा हाँ भेजा वो भाई। सारे भेजे हैं, सारे भेजे हैं। एक मुरली का सारा। सारा भेजा है। एक मिनट, कमला। एक मिनट। एक होगी हमारी कमला माता। हाँ जी मैंने भी एक भेजा मिनट, है भाई जी। मैंने भी भेजा है। मैं चेक कर लूंगा, फिर भी आप लिख लेते हैं। एक हाँ, कमला माता हो गई, दूसरी सुमन बहन हो गई, और तीसरी अनीता बहन हो गई, और चौथी पूनम बहन बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ पूनम बत्रा का भी सारे आए हैं भाई। पूनम बत्रा, आप देखते रहते हो पूनम बत्रा का? हाँ जी भाई। वो स्क्रीनशॉट आ जाता है ना उसमें। नहीं स्क्रीनशॉट नहीं, भेजती ठीक है पूनम ठीक है बत्रा। ठीक है, अच्छा है, इसमें बुराई क्या, हम तो अच्छा ही देख रहे हैं। और कोई है जिसने भेजा हो? रजनी बहन ने पूरे नहीं भेजे। मैंने एक का नहीं भेजा भाई, हाँ, एक का नहीं भेजा, एक और मेरा बाकी? मिस हो गया। हाँ जी। और जूम आए, जूम सारे अटेंड किए हैं कमला बहन आपने? एक, हाँ जी भाई सारी मैंने करी एक नहीं चारों की अटेंड किया। चारों। हैं? मैंने एक नहीं चारों की अटेंड किया चारों करी मैडम। भाई जूम मीटिंग। जूम और इन्होंने जो अटेंड अवैध किया है। मिलने और सुनाते थे ये भी सुमन बहन, पूरे आप एक अटेंड मिनट, किए। सुमन बहन आपने अटेंड किए हैं पूरे जूम? हाँ जी, मैंने पूरे किए हैं। जूम। सुमन ने भी और पूरे किए हैं। अनीता बहन जी आप? हाँ जी, पूरे किए। पूनम बहन ने एक कम किया है? हाँ एक कम किया मैंने, वो टाइम अच्छा, मेरे को नहीं सूट किया था, वो नहीं हो नहीं कोई पाया बात मेरा। नहीं। और पिछले मुरली में अपन सारे पिछले वहां गए थे ना सारे हम, हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी भट्टी भट्टी में में सारे गए थे। चारों गए थे ना, कमला बहन, हाँ सुमन जी। बहन, नीता हाँ बहन, है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी भाई हाँ जी भाई। अच्छा, तो आपको पूरे 100 मार्क्स दें तीन को? हाँ जी पूरे। जी नहीं पूरे। नहीं, तीन को, एक कमला माता को,
एक सुमन बहन को, एक अनीता बहन को, बाकी 100 वाले तो नहीं है ना कोई? अब हमने नहीं माना। एक जूम मिसिंग है अपनी। हाँ कोई बात नहीं, वो तो ये 4 भी किएगी, ये भी कोई कम बात नहीं है, ये तो जस्ट एक वो है, मैं क्या कोई गलती ना हो किसी की भी। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैं वो भेज दूंगा आपके पास, उसका आंसर करके ना, फिर बाद में आंसर भेज दूंगा, फिर आप करके आइएगा। ठीक है ठीक है भाई। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। किसी और को कुछ कहना हो, कुछ इसके इसके भी बारे में आंसर बात भेज करनी? देना भाई साहब, हाँ, इसके आंसर भी भेज देना। इसके आंसर भी भेज देंगे। वो तो गई सारी। नहीं नहीं चलो, हो गई, फिर दोबारा और रिवीजन कर लेंगे ना, वहां तो पता नहीं ना कौन से क्वेश्चन आने हैं वहां फिर अच्छे से। इसको क्या भेजने हैं, वो तो भेज दिए, हो गए। अब तो मुरली पढ़ के करो, ये तो एक ट्रायल था नहीं ना नहीं, ये। हमने तो यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर होना लिखे हैं ना, चाहिए। लिखा नहीं है, इसलिए अच्छा, बोल रहे हैं। ठीक क्योंकि ठीक ठीक नंबर ठीक। लिखे हैं तो और अच्छे से हो जाएगा, हम तो जाते समय गाड़ी में भी बैठते हुए रिवाइज कर लेंगे फिर। नहीं ये वो मुरली पढ़ना है, इनको रिवाइज करके कोई फायदा नहीं, ये तो ट्रायल हो गया, छुट्टी बस। ये तो इजी है, थोड़ी आने पेपर में। बहुत ज्यादा कवर कर नहीं लिया आए। आपने। हाँ हाँ वो बस तो बड़े मजे से, आनंद से मुरली पढ़ो, अपने आप जो आएगा सब हाँ। ठीक है। एक दो बार नहीं फिर नहीं, रिवाइज कर लेंगे। मुरली हाँ तो बहुत ठीक अच्छे है। से मुरली पढ़नी है, बाकी सब नहीं ठीक है। नहीं, मुरली हाँ ठीक जी है, भाई। मगर विजय भाई क्वेश्चन जब भेजते हो ना, तो उसमें ज्यादा वर्ड जो होता है ना, वो जो प्रॉपर आ जाता है ना, वो ठीक रहता है। हाईलाइट हो मतलब हाँ, जाते हैं, प्रॉपर वर्ड हाँ। चाहिए ना। हाँ वो अब याद हो नाना जाता है। करते, नाना करते वो भी 40 30 40 क्वेश्चन हो गए, तो इससे एक वो वाले प्रश्न तो हाईलाइट हो ही गए बेसिकली, हाँ नहीं? जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो ये मतलब जो वाली फिल मुरली इन का द आपके पूरे हो ब्लैंक्स गए, है, दूसरे के कल क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, वो आप कर ओम शांति लीजिएगा। भाई, विजय हाँ जी भाई, ओम शांति जी। विजय भाई। पेपर कौन बना रहा? करण भाई। अरे हमें क्या फर्क पड़ना है, मुरली से बनेगा, करण भाई क्यों बनाएगा, खूब है बनाने वाले उनके पास। अच्छा अच्छा, हमें नहीं चल पता, ठीक है वैसे भाई। कुछ भी नहीं पता, नहीं हमें जी, ठीक है कुछ नहीं भाई, कभी पता। भी बनाए नहीं हैं। बनाएगा। हाँ कोई भी बनाए, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, मजे से करना। कोई वहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 नंबर कम आए तब भी आपकी तैयारी, प्रिपरेशन देखो, पुरुषार्थ, बस बाकी चीज छोड़ दो। हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई। नहीं नहीं, जो फिल इन द ब्लैंक्स है ठीक उसमें है जी, ऑप्शन ठीक नहीं है। आएंगे। जैसे ये एक शब्द वाला है तो इसमें ऑप्शन नहीं है। पता क्या है, हमें किसी चीज का कुछ नहीं पता, मोटा मोटा पता था तो उसके बेस पे बना के हमने दे दिया, जैसा भी आएगा ठीक है। हाँ ठीक है, वो नहीं, तो। हमें तो भाई मोटा बहुत मोटा अच्छा। पता जो लगा ना, हमने दो हाँ। चार और ऑप्शन बनाए तो दे दिए भाई, चलो हम जिस ग्रुप से जुड़े हैं, जहां हम निमित हैं, जो बेस्ट कर सके वो कर दे बस। हम्म। नहीं भाई, बहुत अच्छा था। नहीं नहीं, बहुत हाँ, अच्छा था, बहुत भाई धन्यवाद। बढ़िया। वही हमने ट्राई करी बस, बाकी तो आप सब लगे ही हो पूरे महीने से, तो हाँ फ्रूट तो जी, हाँ आपको जी, मिल ही गए वहां, तो ठीक है जैसा भी होगा। हाँ जी भाई। चलो ठीक है जी, थैंक यू, ओम शांति। ओम शांति। शांति शुक्रिया भाई। सभी का। बाबा को याद करते हैं और फिर क्लोज करते हैं।